हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। सबसे पहले बता दूं मेरे भाई, अब हो चुका है 9th खत्म। अब आपको पढ़ना चाहिए 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, जो भी है सब आप लोग को अब यहाँ पर 10th का पढ़ना चाहिए। अब बोलोगे भैया कैसे स्टार्ट किया जाए मेरे भाई। आज देखो साइंस 1 का ऑलरेडी मैं पहला चैप्टर, आप लोग को क्या क्या पहले चैप्टर से क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए वो चीज मैं बताऊं। नहीं देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चले जाओ। पहला लेसन आप लोग को एकदम बेसिक से एक एक चीज बताऊं, क्या चीज पढ़ना चाहिए, क्या चीज आपके एग्जाम में आ सकता है, सब कुछ। तो उसको वीडियो को देख लो, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को हर चीज बताया जाए कि ये चीज करके अच्छी तरीके से रख लो। अब यहां पर आज मैं साइंस 2 का पहला लेसन लेकर आया हूं मेरे भाई। पहले लेसन से क्या क्या चीज करना चाहिए एक एक चीज बताऊंगा, बस उसको अच्छी तरीके से टिक मार्क कर लेना। अब यहाँ पे 10 लेसन है, 10 में से पहला लेसन मेरे भाई हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर। अब इसमें से सबसे पहला यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। यहाँ पर हेरिडिटी का डिफाइन, बस हेरिडिटी का डिफाइन। और ये जो इतना लाइन है मेरे भाई, ए हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन के थ्रू। और जोहानस यहाँ ग्रेगर मेडल ने पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक का रिसर्च किया था। ये चीज इतना। अब उसके बाद यहाँ पर 3 साइंटिस्ट का नाम है मेरे भाई। उस साइंटिस्ट का नाम अच्छी तरीके से याद करना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ट्रियो बोला गया है यहाँ पर ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मकार्थी एंड कॉलिन मैकलोड। ये प्रूव किए थे, एक्सेप्ट किए थे वायरस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये चीज हो गया। अब उसके आगे और आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर से ये तीनों का डिफाइन बस करना है। तीनों का डिफाइन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का आप लोग को बस डिफाइन याद कर लेना। परिभाषा जिसको बोला जाता है, हिंदी मीडियम देख रहे हो तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो दिया भी गया है मेरे भाई, बस इतने आप लोग को यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का डिफाइन है बस। और यहां पर एक छोटा सा सेंट्रल डोगमा है, देखो इतना। बस जो मैं टिक लगा दे रहा हूं वही एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी, यूनिट टेस्ट है, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट, जो भी एग्जाम होगा इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। अब यहां पर ट्रिपलेट कोडान ऐसे ही याद करना मेरे भाई। देखो यहां पर इधर से द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमीनो एसिड, दिस द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट कोडान। यहां से याद कर लेना। और यहां पर से बस इतना याद करना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 अमीनो का रिसर्च किए थे। 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में बस। अब उसके बाद और आगे देखो यहां पर ट्रांसलेशन का डिफाइन है। एज पर मैसेंजर से टिक लगाना है। यहां से एज पर मैसेंजर से टिक लगाना है, यहां से यहां तक आप लोग को ये ट्रांसलेशन का हो जाएगा। और यहीं पर ट्रांसलोकेशन देखो दिया गया है यहां पर। आप लोग को यहां से याद करना, कहां गया मेरे भाई, हाँ। द राइबोसोम कीप द मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू अदर एंड ऑफ द डिस्टेंस वन ट्रिपलेट कोडान, दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडान। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, पहले बता दे रहा हूं। म्यूटेशन का डिफाइन सम, यहां से याद करना, रुको एक मिनट, यहां से समटाइम्स सडन चेंज ऑकर इन दोज gene, sometime any nucleotide of the gene change its position, that a case of minor change which is the nothing but a mutation का disorder है सिकल सेल एनीमिया। हो गया ये भी। अब उसके बाद इवोल्यूशन का डिफाइन कर लो बस। इवोल्यूशन का डिफाइन कर लेना। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, बस ये कर लेना। और अगर आपको इसे शॉर्ट नोट करना है तो मेरे भाई शॉर्ट नोट के लिए बस इतना याद करना रहेगा। अगर बोलोगे भैया एक्सप्लेन कर दो तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोग के लिए, और इस पेज से कुछ भी नहीं पढ़ना। अब यहां पर आता है हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंस एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। सबके नेम याद करने, देखो मैं जो लिख रहा हूं बस वो नाम और एग्जाम्पल। एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो मैं बोलूंगा वो अच्छी तरीके से अगर कर लिए तो इजीली आप लोग का खत्म हो जाएगा मेरे भाई। बस एक बार इसको पढ़ लेना, ये नीचे वाले लाइन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है।
दिस इंडिकेट दैट देयर आर द सम सिमिलरिटीज those are the group have the hence prove that their origin must be same must have a common ancestor। मतलब इनके पूर्वज से क्या करता, मैच करता। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, और यहाँ वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट करना। वेस्टिजल ऑर्गन का क्या करना है मेरे भाई, शॉर्ट नोट करना है। याद रखना SHORT शॉर्ट्स नोट, याद रखना शॉर्ट नोट इसका करना। वेरी वेरी IMP आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सबके नाम याद करके रख लेना, डायग्राम का नाम भी याद कर लेना। और यहाँ पर देखो एक फोसिल का डिफाइन प्लाटोन, यहाँ पर लॉजिकल एविडेंसेस दिया है, रिमिनेंट से याद करना है। IMP ये पहले बता के रख दे रहा हूं, बाद में मत बोलना कि भैया नहीं बताया। कार्बन डेटिंग मेथड जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो मेरे भाई, जो क्वेश्चन बताऊं वही एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिला है। इसके लिए बोल रहा हूं, जो टिक लगा दे रहा हूं वो करना है तो करना है। कनेक्टिंग लिंक वेरी वेरी IMP याद रखना, कनेक्टिंग लिंक का सबके नाम याद कर लेना। और इससे शॉर्ट नोट आता है, क्या आता है, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट करने हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी पढ़ने हैं, सबके टाइप्स याद कर लेने हैं। जो मैं बोला शॉर्ट नोट, उसको शॉर्ट नोट करना। एक यहाँ डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन ऑब्जेक्शन दोनों याद करने हैं, याद रखना। और यहाँ पर डार्विन पब्लिश किए हुए थे एक बुक जिसका नाम था टाइटल ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज। और यहाँ पर ऑब्जेक्शन दिए, ऑब्जेक्शन वेरी वेरी IMP है, 3 पॉइंट यही याद कर लो, ऑब्जेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ लामार्किस में जो दिया गया, इस पे बस इतना याद करना। इनके यहाँ पर यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स इनके प्रिंसिपल हैं, याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस था ये चीजें। और उसके बाद और आगे और आगे और आगे, हाँ यहाँ पर से एक लाइन है मेरे भाई, देखो इतना आप लोग को यहाँ पर याद कर लेना है, रमाफिथिकस। एंड उसके बाद यहाँ से ए वाला देखो, होमोसैपियंस, ये वाला क्रोमैग्नोन, नाम याद कर लेना। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला, जो एविडेंसेस में बताया मार्फोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक, और यहाँ पर बस चारों का नाम लिख दो, बात खत्म। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन वेस्टिजल ऑर्गन का बस शॉर्ट नोट आता है मेरे भाई। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ए वाला पूरा मैं कंप्लीट करा दिया, लामार्की, डार्विन थ्योरी, एम्ब्रियोलॉजिकल इवोल्यूशन, कनेक्टिंग लिंक, हेरिडिटी का डिफाइन सब करवा दिया मेरे भाई आप लोग को पूरा पूरा। फोसिल का डिफाइन भी करवा दिया, ये सब आप लोग को पूरा पूरा खत्म हो गया मेरे भाई। ए वाला क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी टेंशन मत लेना, बस इसको देख लेना एक बार, हो जाएगा। इसी में बहुत सारा यहाँ पर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वाला, ये तो मेरे भाई पूरा पूरा जो आप लोग का क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, वही वाला है मेरे भाई। और ये वाला तो मेरे भाई हेरिडिटी का चेंजेस का रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, ये वाला है। इतना अगर कर ले रहे हो तो पहला चैप्टर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बस एक ही चीज बोलूंगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो।